कैसी अजीब बातें कर रही हो तुम? इसमें अजीब क्या है हसबैंड? मुझे लगा था कि आप मुझसे शादी करके बहुत खुश होंगे। पता नहीं क्या क्या अरेंजमेंट्स किए होंगे आपने मेरे लिए, लेकिन आपने तो मुझसे शादी इन हालात में की है। निशा, शादी की जल्दी तुम्हें थी, मुझे नहीं। थी मुझे जल्दी, क्योंकि मैं अपना घर आपके लिए छोड़ के आई थी, आप मेरे लिए नहीं आए। पहला सवाल, क्या आपको लगता है कि निशा और अजमन ड्रामे के एंड तक खुश रहेंगे? आप भी इस वक्त अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर ऐड करें। दूसरा सवाल ये है, क्या अजमन ड्रामे के एंड पर मर जाइएगा? अपना आइडिया हमारे साथ भी शेयर करें ताकि हम भी देखें आपके दिमाग में क्या चल रहा है। दोस्तों, तीसरा सवाल ये है, क्या अहमर को अरीज पसंद आएगी और अरीज का जिंदगी खुशियों में तब्दील कर लेगा? दोस्तों, हमारा आखिरी सवाल ये है, निशा का अंजाम क्या होना चाहिए? अगर आप इस ड्रामे के डायरेक्टर होते तो आप निशा के लिए कौन सा सजा मुकर्रर रखते? इस सवाल के जवाब लाजमी बताइए कि अगर आप डायरेक्टर होते तो आप निशा के लिए कौन सा सजा रखता। लाजमी बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करें और फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल जल्दी दबाए सब्सक्राइब का बटन और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अजमन निशा को बताता है मीनू ने खुद को आग लगाकर अपनी जान लेने की कोशिश की है। निशा का तो खून भी सफेद हो चुका है। ये सुनकर निशा को कोई दुख नहीं होता। निशा कहती है, मैं जानती हूँ इसने ये हरकत आपके कोने की वजह से नहीं की है, बल्कि उससे उस बात की जलन होगी कि ये बड़ा सा घर और ये सारी दौलत अब मेरा हो चुका है। असबंद कहता है, चाहे कुछ भी था तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। निशा तो साफ इनकार करती है, ये दिन मेरे खुशू की है। मीनू की वजह से मैं अपने खुशी बदमजा नहीं कर सकती। बस आप किसी भी तरीके से कंजा आफी को इस घर से निकाले। अगर आपसे ये काम नहीं हो सकता तो घर मेरे नाम कर दे। 2 दिन में कंजा आफा को यहाँ से भगाऊंगी। कंजा आफा निशा और असबन का ये सब बातें सुन लेती है। जिस तरह निशा का खून सफेद हो चुका है, ठीक इस तरह असबन का खून भी। दोनों को अपनी बहनों की परवाह नहीं है। इससे पहले कि असबन और निशा दोनों मिलकर किंजा आफी को जलील करके घर से निकालता, किंजा आफा कहती है, मैंने वकील से बात कर ली है। इस घर, प्रॉपर्टी और बिजनेस से मुझे अपना हिस्सा चाहिए। मैं अपना हिस्सा अलग करना चाहती हूँ। ये सुनकर आसमान के रंग उड़ जाते हैं। नहीं अफ़वाह, मैं आपको ऐसा नहीं करना दूंगा। हिस्सों को अलग करने की वजह से सारा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। ये जुल्म मत करे। किंजा आफा कहती है, जो जुल्म तुम दोनों ने मिलकर मीनू पर किया था, ये तो इसके सामने कुछ भी नहीं है और मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगी। दूसरी तरफ अहमर को पता चलता है मीनू उससे बात करना चाहती थी। उसके नंबर पर कॉल करता है। मीनू की माँ कॉल रिसीव करती है। अहमर कहता है, आप मेरे मीनू से बात करवाओ। माँ रोने लग जाती है। मीनू बात नहीं कर सकती, वो बहुत नाजुक हालत में अस्पताल पर पड़ी है। सच्चाई जानने के बाद फिर अहमर अपनी बड़ी बहन को अस्पताल भेज देता है, जो भी जान से पूछती है, इतना बड़ा हादसा हो गया, निशा को नजर नहीं आ रही। मैंने सुना है इसने शादी कर ली है। बेजान किस तरह शादी कर ली? किससे की? क्लास फेलो से की या किसी और से की? माँ कहती है, ये सब तो निशा की वजह से हो रहा है। उसने असपन पर मीनू को तलाक दिलवा और खुद असपन से निकाह कर लिया है। आखिर में आप देखेंगे अरीज की बर्थडे होती है। वो सारा दिन अहमर की कॉल का इंतजार करती है, लेकिन वो उसे एक फोन करके विश नहीं करता। अरीज अकेले बैठकर केक काटती है और रोती है और खुद ही अपने आप को कहलाती है। और दोस्तों, आपके ख्याल में क्या अहमर को अरीज की मोहब्बत का कदर करना चाहिए? कमेंट करके लाजमी बताएं और इस वीडियो को लाइक करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे YouTube के चैनल एहलास को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल वाला आइकन है इसको जरूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को दोबारा स्टार्ट करते हैं, दोबारा से रिव्यू शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको निशा का बुरा अंजाम बताएंगे और इसके साथ आपसे कुछ सवालात भी करेंगे। आप अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हो। सबसे पहला सवाल, क्या आपको लगता है कि निशा और अजमन ड्रामे के एंड तक खुश रहेंगे? आप भी इस वक्त अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर ऐड करें। दूसरा सवाल ये है, क्या अजमन ड्रामे के एंड पर मर जाइएगा? अपना आइडिया हमारे साथ भी शेयर करें ताकि हम भी देखें आपके दिमाग में क्या चल रहा है। दोस्तों, तीसरा सवाल ये है,
क्या अहमर को अरीज पसंद आएगी और अरीज का जिंदगी खुशियों में तब्दील कर लेगा? दोस्तों, हमारा आखिरी सवाल ये है, निशा का अंजाम क्या होना चाहिए? अगर आप इस ड्रामे के डायरेक्टर होते तो आप निशा के लिए कौन सा सजा मुकर्रर रखते? इस सवाल के जवाब लाजमी बताइए कि अगर आप डायरेक्टर होते तो आप निशा के लिए कौन सा सजा रखता। लाजमी बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करें और फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल जल्दी दबाए सब्सक्राइब का बटन और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। असमन निशा को बताता है मीनू ने खुद को आग लगाकर अपनी जान लेने की कोशिश की है। निशा का तो खून भी सफेद हो चुका है। ये सुनकर निशा को कोई दुख नहीं होता। निशा कहती है, मैं जानती हूँ इसने ये हरकत आपके कोने की वजह से नहीं की है, बल्कि उससे उस बात की जलन होगी कि ये बड़ा सा घर और ये सारी दौलत अब मेरा हो चुका है। असबंद कहता है, चाहे कुछ भी था तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। निशा तो साफ इनकार करती है, ये दिन मेरे खुशू की है। मीनू की वजह से मैं अपने खुशी बदमजा नहीं कर सकती। बस आप किसी भी तरीके से कंजा अफ़ी को इस घर से निकाले। अगर आपसे ये काम नहीं हो सकता तो घर मेरे नाम कर दे। 2 दिन में कंजा आफा को यहाँ से भगाऊंगी। कंजा आफा निशा और असमन का ये सब बातें सुन लेती है। जिस तरह निशा का खून सफेद हो चुका है, ठीक इस तरह असमन का खून भी। दोनों को अपनी बहनों की परवाह नहीं है। इससे पहले कि असमन और निशा दोनों मिलकर किंजा आफी को जलील करके घर से निकालता, किंजा आफा कहती है, मैंने वकील से बात कर ली है। इस घर, प्रॉपर्टी और बिजनेस से मुझे अपना हिस्सा चाहिए। मैं अपना हिस्सा अलग करना चाहती हूँ। ये सुनकर आसमान के रंग उड़ जाते हैं। नहीं अफ़ा, मैं आपको ऐसा नहीं करना दूंगा। हिस्सों को अलग करने की वजह से सारा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। ये जुल्म मत करे। किंजा अफ़ा कहती है, जो जुल्म तुम दोनों ने मिलकर मीनू पर किया था, ये तो इसके सामने कुछ भी नहीं है और मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगी। दूसरी तरफ अहमर को पता चलता है मीनू उससे बात करना चाहती थी। उसके नंबर पर कॉल करता है। मीनू की माँ कॉल रिसीव करती है। अहमर कहता है, आप मेरे मीनू से बात करवाओ। माँ रोने लग जाती है। मीनू बात नहीं कर सकती, वो बहुत नाजुक हालत में अस्पताल पर पड़ी है। सच्चाई जानने के बाद फिर अहमर अपनी बड़ी बहन को अस्पताल भेज देता है। जो भी जान से पूछती है, इतना बड़ा हादसा हो गया, निशा को नजर नहीं आ रही। मैंने सुना है इसने शादी कर ली है। बेजान किस तरह शादी कर ली? किससे की? क्लास फेलो से की या किसी और से की? माँ कहती है, ये सब तो निशा की वजह से हो रहा है। उसने असमन पर मीनू को तलाक दिलवा और खुद असमन से निकाह कर लिया है। आखिर में आप देखेंगे अरीज की बर्थडे होती है। वो सारा दिन अहमर की कॉल का इंतजार करती है, लेकिन वो उसे एक फोन करके विश नहीं करता। अरीज अकेले बैठकर केक काटती है और रोती है और खुद ही अपने आप को कहलाती है। और दोस्तों, आपके ख्याल में क्या अहमर को अरीज की मोहब्बत का कदर करना चाहिए? कमेंट करके लाजमी बताएं और इस वीडियो को लाइक करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे YouTube के चैनल इखलास को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल वाला आइकन है इसको जरूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को दोबारा स्टार्ट करते हैं, दोबारा से रिव्यू शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको निशा का बुरा अंजाम बताएंगे और इसके साथ आपसे कुछ सवालात भी करेंगे। आप अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हो। सबसे पहला सवाल, क्या आपको लगता है कि निशा और असमन ड्रामे के एंड तक खुश रहेंगे? आप भी इस वक्त अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर ऐड करें। दूसरा सवाल ये है, क्या असमन ड्रामे के एंड पर मर जाइएगा? अपना आइडिया हमारे साथ भी शेयर करें ताकि हम भी देखें आपके दिमाग में क्या चल रहा है। दोस्तों, तीसरा सवाल ये है, क्या अहमर को अरीज पसंद आएगी और अरीज का जिंदगी खुशियों में तब्दील कर लेगा? दोस्तों, हमारा आखिरी सवाल ये है, निशा का अंजाम क्या होना चाहिए? अगर आप इस ड्रामे के डायरेक्टर होते तो आप निशा के लिए कौन सा सजा मुकर्रर रखते? इस सवाल के जवाब लाजमी बताइए कि अगर आप डायरेक्टर होते तो आप निशा के लिए कौन सा सजा रखता। लाजमी बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करें और फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल जल्दी दबाए सब्सक्राइब का बटन और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। असमन निशा को बताता है, मीनू ने खुद को आग लगाकर अपनी जान लेने की कोशिश की है। निशा का तो खून भी सफेद हो चुका है। ये सुनकर निशा को कोई दुख नहीं होता। निशा कहती है, मैं जानती हूँ इसने ये हरकत आपके कोने की वजह से नहीं की है, बल्कि उससे उस बात की जलन होगी कि ये बड़ा सा घर और ये सारी दौलत अब मेरा हो चुका है। असबंद कहता है, चाहे कुछ भी था तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। निशा तो साफ इनकार करती है, ये दिन मेरे खुशू की है। मीनू की वजह से मैं अपने खुशी बदमजा नहीं कर सकती। बस आप किसी भी तरीके से कंजा अफ़ी को इस घर से निकाले। अगर आपसे ये काम नहीं हो सकता
तो घर मेरे नाम कर दे। 2 दिन में कंजा आफा को यहाँ से भगाऊंगी। कंजा आफा निशा और असमन का ये सब बातें सुन लेती है। जिस तरह निशा का खून सफेद हो चुका है, ठीक इस तरह असमन का खून भी। दोनों को अपनी बहनों की परवाह नहीं है। इससे पहले कि असमन और निशा दोनों मिलकर किंजा आफी को जलील करके घर से निकालता, किंजा आफा कहती है, मैंने वकील से बात कर ली है, इस घर प्रॉपर्टी और बिजनेस से मुझे अपना हिस्सा चाहिए। मैं अपना हिस्सा अलग करना चाहती हूँ। ये सुनकर आसमान के रंग उड़ जाते हैं। नहीं अफवाह, मैं आपको ऐसा नहीं करना दूंगा। हिस्सों को अलग करने की वजह से सारा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। ये जुल्म मत करे। किंजा आफा कहती है, जो जुल्म तुम दोनों ने मिलकर मीनू पर किया था, ये तो इसके सामने कुछ भी नहीं है और मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगी। दूसरी तरफ अहमर को पता चलता है मीनू उससे बात करना चाहती थी। उसके नंबर पर कॉल करता है। मीनू की माँ कॉल रिसीव करती है। अहमर कहता है, आप मेरे मीनू से बात करवाओ। माँ रोने लग जाती है। मीनू बात नहीं कर सकती, वो बहुत नाजुक हालत में अस्पताल पर पड़ी है। सच्चाई जानने के बाद फिर अहमर अपनी बड़ी बहन को अस्पताल भेज देता है, जो भी जान से पूछती है, इतना बड़ा हादसा हो गया, निशा को नजर नहीं आ रही। मैंने सुना है इसने शादी कर ली है। बेजान किस तरह शादी कर ली, रिश्ते की, क्लास फेलो से की या किसी और से की। माँ कहती है, ये सब तो निशा की वजह से हो रहा है। उसने असमन पर मीनू को तलाक दिलवा और खुद असमन से निकाह कर लिया है। आखिर में आप देखेंगे अरीज की बर्थडे होती है, वो सारा दिन अहमर की कॉल का इंतजार करती है, लेकिन वो उसे एक फोन करके विश नहीं करता। अरीज अकेले बैठकर केक काटती है और रोती है और खुद ही अपने आप को कहलाती है। और दोस्तों, आपके ख्याल में क्या अहमर को अरीज की मोहब्बत का कदर करना चाहिए? कमेंट करके लाजमी बताएं और इस वीडियो को लाइक करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे YouTube के चैनल इखलास को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल वाला आइकन है इसको जरूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को दोबारा स्टार्ट करते हैं, दोबारा से रिव्यू शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको निशा का बुरा अंजाम बताएंगे और इसके साथ आपसे कुछ सवालात भी करेंगे। आप अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हो। सबसे पहला सवाल, क्या आपको लगता है कि निशा और असमन ड्रामे के एंड तक खुश रहेंगे? आप भी इस वक्त अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर ऐड करें। दूसरा सवाल ये है, क्या असमन ड्रामे के एंड पर मर जाइएगा? अपना आइडिया हमारे साथ भी शेयर करें ताकि हम भी देखें आपके दिमाग में क्या चल रहा है। दोस्तों, तीसरा सवाल ये है, क्या अहमर को अरीज पसंद आएगी और अरीज का जिंदगी खुशियों में तब्दील कर लेगा? दोस्तों, हमारा आखिरी सवाल ये है, निशा का अंजाम क्या होना चाहिए? अगर आप इस ड्रामे के डायरेक्टर होते तो आप निशा के लिए कौन सा सजा मुकर्रर रखते? इस सवाल के जवाब लाजमी बताइए कि अगर आप डायरेक्टर होते तो आप निशा के लिए कौन सा सजा रखता। लाजमी बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करें और फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल जल्दी दबाए सब्सक्राइब का बटन और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। असमन निशा को बताता है मीनू ने खुद को आग लगाकर अपनी जान लेने की कोशिश की है। निशा का तो खून भी सफेद हो चुका है। ये सुनकर निशा को कोई दुख नहीं होता। निशा कहती है, मैं जानती हूँ इसने ये हरकत आपके कोने की वजह से नहीं की है, बल्कि उससे उस बात की जलन होगी कि ये बड़ा सा घर और ये सारी दौलत अब मेरा हो चुका है। असमन कहता है, चाहे कुछ भी था, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। निशा तो साफ इनकार करती है, ये दिन मेरे खुशू की है। मीनू की वजह से मैं अपने खुशी बदमजा नहीं कर सकती। बस आप किसी भी तरीके से कंजा आफी को इस घर से निकाले। अगर आपसे ये काम नहीं हो सकता तो घर मेरे नाम कर दे। 2 दिन में कंजा आफा को यहाँ से भगाऊंगी। कंजा आफा निशा और असमन का ये सब बातें सुन लेती है। जिस तरह निशा का खून सफेद हो चुका है, ठीक इस तरह असमन का खून भी। दोनों को अपनी बहनों की परवाह नहीं है। इससे पहले कि असमन और निशा दोनों मिलकर किंजा आफी को जलील करके घर से निकालता, किंजा आफा कहती है, मैंने वकील से बात कर ली है, इस घर प्रॉपर्टी और बिजनेस से मुझे अपना हिस्सा चाहिए। मैं अपना हिस्सा अलग करना चाहती हूँ। ये सुनकर आसमान के रंग उड़ जाते हैं। नहीं अफवाह, मैं आपको ऐसा नहीं करना दूंगा। हिस्सों को अलग करने की वजह से सारा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। ये जुल्म मत करे। किंजा आफा कहती है, जो जुल्म तुम दोनों ने मिलकर मीनू पर किया था, ये तो इसके सामने कुछ भी नहीं है और मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगी। दूसरी तरफ अहमर को पता चलता है मीनू उससे बात करना चाहती थी। उसके नंबर पर कॉल करता है। मीनू की माँ कॉल रिसीव करती है। अहमर कहता है, आप मेरे मीनू से बात करवाओ। माँ रोने लग जाती है। मीनू बात नहीं कर सकती, वो बहुत नाजुक हालत में अस्पताल पर पड़ी है। सच्चाई जानने के बाद फिर अहमर अपनी बड़ी बहन को अस्पताल भेज देता है, जो भी जान से पूछती है, इतना बड़ा हादसा हो गया, निशा को नजर नहीं आ रही।
میں نے سنا ہے اس نے شادی کر لی ہے، بیجان کس طرح شادی کر لی، کس سے کی، کلاس فیلو سے کی یا کسی اور سے کی؟ ماں کہتی ہے یہ سب تو نیشا کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس نے اسپن پر مینو کو طلاق دلوا اور خود اسپن سے نکاح کر لیا ہے۔ آخر میں آپ دیکھیں گے عریج کی برتھ ڈے ہوتی ہے، وہ سارا دن احمر کی کال کا انتظار کرتی ہے، لیکن وہ اسے ایک فون کر کے وش نہیں کرتا۔ عریج اکیلے بیٹھ کر کیک کاٹتی ہے اور روتی ہے اور خود ہی اپنے آپ کو کہلاتی ہے۔ اور دوستو آپ کے خیال میں کیا احمر کو عریج کی محبت کا قدر کرنا چاہیے؟ کمنٹ کر کے لازمی بتائے اور اس ویڈیو کو لائک کرے۔ لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے یوٹیوب کے چینل اخلاص کو سبسکرائب کرے اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل والا آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کرے۔ فرینڈز انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ چلیے دوستو اس ویڈیو کو دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں، دوبارہ سے ریویو شروع کرتے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نشا کا برا انجام بتائیں گے اور اس کے ساتھ آپ سے کچھ سوالات بھی کریں گے۔ آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ایڈ کر سکتے ہو۔ سب سے پہلا سوال، کیا آپ کو لگتا ہے کہ نشا اور ازمن ڈرامے کے اینڈ تک خوش رہیں گے؟ آپ بھی اس وقت اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور ایڈ کریں۔ دوسرا سوال یہ ہے، کیا ازمن ڈرامے کے اینڈ پر مر جائیے گا؟ اپنا آئیڈیا ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ہم بھی دیکھیں آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ دوستو تیسرا سوال یہ ہے، کیا احمر کو عریج پسند آئے گی اور عریج کا زندگی خوشیوں میں تبدیل کر لے گا؟ دوستو ہمارا آخری سوال یہ ہے، نشا کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ اگر آپ اس ڈرامے کے ڈائریکٹر ہوتے تو آپ نشا کے لیے کون سا سزا مقرر رکھتے؟ اس سوال کے جواب لازمی بتائیے کہ اگر آپ ڈائریکٹر ہوتے تو آپ نشا کے لیے کون سا سزا رکھتا؟ لازمی بتائیے مجھے کمنٹ سیکشن میں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور پھر جو نئے لوگ آئے میرے چینل جلدی دبائے سبسکرائب کا بٹن اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسپن نشا کو بتاتا ہے مینو نے خود کو آگ لگا کر اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے، نشا کا تو خون بھی سفید ہو چکا ہے۔ یہ سن کر نشا کو کوئی دکھ نہیں ہوتا۔ نشا کہتی ہے میں جانتی ہوں اس نے یہ حرکت آپ کے کونے کی وجہ سے نہیں کی ہے، بلکہ اس سے اس بات کی جلن ہوگی کہ یہ بڑا سا گھر اور یہ ساری دولت اب میرا ہو چکا ہے۔ اسبند کہتا ہے چاہے کچھ بھی تھا تمہیں ہسپتال جانا چاہیے۔ نشا تو صاف انکار کرتی ہے، یہ دن میرے خوشیوں کی ہے، مینو کی وجہ سے میں اپنے خوشی بدمزہ نہیں کر سکتی، بس آپ کسی بھی طریقے سے کنزا آفی کو اس گھر سے نکالے۔ اگر آپ سے یہ کام نہیں ہو سکتا تو گھر میرے نام کر دے، 2 دن میں کنزا آفا کو یہاں سے بھگاؤں گی۔ کنزا آفا نشا اور اسبن کا یہ سب باتیں سن لیتی ہے۔ جس طرح نشا کا خون سفید ہو چکا ہے ٹھیک اس طرح اسبن کا خون بھی۔ دونوں کو اپنی بہنوں کی پرواہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ اسبن اور نشا دونوں مل کر کنزا آفی کو ذلیل کر کے گھر سے نکالتا، کنزا آفا کہتی ہے میں نے وکیل سے بات کر لی ہے، اس گھر پراپرٹی اور بزنس سے مجھے اپنا حصہ چاہیے، میں اپنا حصہ الگ کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر اسبن کے رنگ اڑ جاتے ہیں، نہیں آفا میں آپ کو ایسا نہیں کرنا دوں گا، حصوں کو الگ کرنے کی وجہ سے سارا بزنس برباد ہو جائے گا، یہ ظلم مت کرے۔ کنزا آفا کہتی ہے جو ظلم تم دونوں نے مل کر مینو پر کیا تھا یہ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اور میں اپنا ارادہ نہیں بدلوں گی۔ دوسری طرف احمر کو پتہ چلتا ہے مینو اس سے بات کرنا چاہتی تھی، اس کے نمبر پر کال کرتا ہے، مینو کی ماں کال ریسیو کرتی ہے۔ احمر کہتا ہے آپ میرے مینو سے بات کرواؤ، ماں رونے لگ جاتی ہے، مینو بات نہیں کر سکتی، وہ بہت نازک حالت میں ہسپتال پر پڑی ہے۔ سچائی جاننے کے بعد پھر احمر اپنی بڑی بہن کو ہسپتال بھیج دیتا ہے، جو بھی جان سے پوچھتی ہے اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، نشا کو نظر نہیں آ رہی، میں نے سنا ہے اس نے شادی کر لی ہے، بیجان کس طرح شادی کر لی، کس سے کی، کلاس فیلو سے کی یا کسی اور سے کی؟ ماں کہتی ہے یہ سب تو نشا کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس نے اسپن پر مینو کو طلاق دلوا اور خود اسپن سے نکاح کر لیا ہے۔ آخر میں آپ دیکھیں گے عریج کی برتھ ڈے ہوتی ہے، وہ سارا دن احمر کی کال کا انتظار کرتی ہے، لیکن وہ اسے ایک فون کر کے وش نہیں کرتا۔ عریج اکیلے بیٹھ کر کیک کاٹتی ہے اور روتی ہے اور خود ہی اپنے آپ کو کہلاتی ہے۔ اور دوستو آپ کے خیال میں کیا احمر کو عریج کی محبت کا قدر کرنا چاہیے؟ کمنٹ کر کے لازمی بتائے اور اس ویڈیو کو لائک کرے۔ لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے یوٹیوب کے چینل اخلاص کو سبسکرائب کرے اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل والا آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کرے۔ فرینڈز انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ چلیے دوستو اس ویڈیو کو دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں، دوبارہ سے ریویو شروع کرتے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نشا کا برا انجام بتائیں گے اور اس کے ساتھ آپ سے کچھ سوالات بھی کریں گے۔ آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ایڈ کر سکتے ہو۔ سب سے پہلا سوال، کیا آپ کو لگتا ہے کہ نشا اور اسبن ڈرامے کے اینڈ تک خوش رہیں گے؟ آپ بھی اس وقت اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور ایڈ کریں۔
दूसरा सवाल ये है, क्या हस्बैंड ड्रामे की इन पर मर जाइएगा? अपना आइडिया हमारे साथ भी शेयर करें ताकि हम भी देखें आपके दिमाग में क्या चल रहा है। दोस्तों तीसरा सवाल ये है, क्या अहमर को अरीज पसंद आएगी और अरीज का जिंदगी खुशियों में तब्दील कर लेगा? दोस्तों हमारा आखिरी सवाल ये है, निशा का अंजाम क्या होना चाहिए? अगर आप इस ड्रामे के डायरेक्टर होते तो आप निशा के लिए कौन सा सजा मुकर्रर रखते? इस सवाल के जवाब लाजमी बताइए कि अगर आप डायरेक्टर होते तो आप निशा के लिए कौन सा सजा रखता। लाजमी बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करें और फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल जल्दी दबाए सब्सक्राइब का बटन और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हस्बैंड निशा को बताता है मीनू ने खुद को आग लगाकर अपनी जान लेने की कोशिश की है। निशा का तो खून भी सफेद हो चुका है। ये सुनकर निशा को कोई दुख नहीं होता। निशा कहती है मैं जानती हूँ इसने ये हरकत आपके कोने की वजह से नहीं की है, बल्कि उससे उस बात की जलन होगी कि ये बड़ा सा घर और ये सारी दौलत अब मेरा हो चुका है। हस्बैंड कहता है चाहे कुछ भी था तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। निशा तो साफ इनकार करती है, ये दिन मेरे खुशू की है। मीनू की वजह से मैं अपने खुशी बदमजा नहीं कर सकती। बस आप किसी भी तरीके से कंजा आफी को इस घर से निकाले। अगर आपसे ये काम नहीं हो सकता तो घर मेरे नाम कर दे। 2 दिन में कंजा आफा को यहाँ से भगाऊंगी। कंजा आफा निशा और हस्बैंड का ये सब बातें सुन लेती है। जिस तरह निशा का खून सफेद हो चुका है ठीक इस तरह हस्बैंड का खून भी। दोनों को अपनी बहनों की परवाह नहीं है। इससे पहले कि हस्बैंड और निशा दोनों मिलकर कंजा आफी को जलील करके घर से निकालता, कंजा आफा कहती है मैंने वकील से बात कर ली है। इस घर प्रॉपर्टी और बिजनेस से मुझे अपना हिस्सा चाहिए। मैं अपना हिस्सा अलग करना चाहती हूँ। ये सुनकर हस्बैंड के रंग उड़ जाते हैं। नहीं अफ़ा, मैं आपको ऐसा नहीं करना दूंगा। हिस्सों को अलग करने की वजह से सारा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। ये जुल्म मत करे। कंजा अफ़ा कहती है जो जुल्म तुम दोनों ने मिलकर मीनू पर किया था ये तो इसके सामने कुछ भी नहीं है और मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगी। दूसरी तरफ अहमर को पता चलता है मीनू उससे बात करना चाहती थी। उसके नंबर पर कॉल करता है। मीनू की माँ कॉल रिसीव करती है। अहमर कहता है आप मेरे मीनू से बात करवाओ। माँ रोने लग जाती है। मीनू बात नहीं कर सकती, वो बहुत नाजुक हालत में अस्पताल पर पड़ी है। सच्चाई जानने के बाद फिर अहमर अपनी बड़ी बहन को अस्पताल भेज देता है। जो भी जान से पूछती है इतना बड़ा हादसा हो गया, निशा को नजर नहीं आ रही। मैंने सुना है इसने शादी कर ली है। बेजान किस तरह शादी कर ली? किससे की? क्लास फेलो से की या किसी और से की? माँ कहती है ये सब तो निशा की वजह से हो रहा है। उसने हस्बैंड पर मीनू को तलाक दिलवा और खुद हस्बैंड से निकाह कर लिया है। आखिर में आप देखेंगे अरीज की बर्थडे होती है। वो सारा दिन अहमर की कॉल का इंतजार करती है लेकिन वो उसे एक फोन करके विश नहीं करता। अरीज अकेले बैठकर केक काटती है और रोती है और खुद ही अपने आप को कहलाती है। और दोस्तों आपके ख्याल में क्या अहमर को अरीज की मोहब्बत का कदर करना चाहिए? कमेंट करके लाजमी बताएं और इस वीडियो को लाइक करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे YouTube के चैनल इखलास को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल वाला आइकन है इसको जरूर प्रेस करें। फ्रेंड्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को दोबारा स्टार्ट करते हैं, दोबारा से रिव्यू शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको निशा का बुरा अंजाम बताएंगे और इसके साथ आपसे कुछ सवालात भी करेंगे। आप अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हो। सबसे पहला सवाल, क्या आपको लगता है कि निशा और हस्बैंड ड्रामे के एंड तक खुश रहेंगे? आप भी इस वक्त अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर ऐड करें। दूसरा सवाल ये है, क्या हस्बैंड ड्रामे के एंड पर मर जाइएगा? अपना आइडिया हमारे साथ भी शेयर करें ताकि हम भी देखें आपके दिमाग में क्या चल रहा है। दोस्तों तीसरा सवाल ये है, क्या अहमर को अरीज पसंद आएगी और अरीज का जिंदगी खुशियों में तब्दील कर लेगा? दोस्तों हमारा आखिरी सवाल ये है, निशा का अंजाम क्या होना चाहिए? अगर आप इस ड्रामे के डायरेक्टर होते तो आप निशा के लिए कौन सा सजा मुकर्रर रखते? इस सवाल के जवाब लाजमी बताइए कि अगर आप डायरेक्टर होते तो आप निशा के लिए कौन सा सजा रखता। लाजमी बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करें और फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल जल्दी दबाए सब्सक्राइब का बटन और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हस्बैंड निशा को बताता है मीनू ने खुद को आग लगाकर अपनी जान लेने की कोशिश की है। निशा का तो खून भी सफेद हो चुका है। ये सुनकर निशा को कोई दुख नहीं होता। निशा कहती है मैं जानती हूँ इसने ये हरकत आपके कोने की वजह से नहीं की है, बल्कि उससे उस बात की जलन होगी कि ये बड़ा सा घर और ये सारी दौलत अब मेरा हो चुका है। हस्बैंड कहता है चाहे कुछ भी था तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। निशा तो साफ इनकार करती है, ये दिन मेरे खुशू की है। मीनू की वजह से मैं अपने खुशी बदमजा नहीं कर सकती। बस आप किसी भी तरीके से कंजा आफी को इस घर से निकाले। अगर आपसे ये काम नहीं हो सकता
तो घर मेरे नाम कर दे। 2 दिन में कंजा आफा को यहाँ से भगाऊंगी। कंजा आफा निशा और असबन का ये सब बातें सुन लेती है। जिस तरह निशा का खून सफेद हो चुका है, ठीक इस तरह असबन का खून भी। दोनों को अपनी बहनों की परवाह नहीं है। इससे पहले कि असबन और निशा दोनों मिलकर किंजा आफी को जलील करके घर से निकालता, किंजा आफा कहती है, मैंने वकील से बात कर ली है। इस घर, प्रॉपर्टी और बिजनेस से मुझे अपना हिस्सा चाहिए। मैं अपना हिस्सा अलग करना चाहती हूँ। ये सुनकर असबन के रंग उड़ जाते हैं। नहीं आफा, मैं आपको ऐसा नहीं करना दूंगा। हिस्सों को अलग करने की वजह से सारा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। ये जुल्म मत करे। किंजा आफा कहती है, जो जुल्म तुम दोनों ने मिलकर मीनू पर किया था, ये तो इसके सामने कुछ भी नहीं है और मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगी। दूसरी तरफ अहमर को पता चलता है मीनू उससे बात करना चाहती थी। उसके नंबर पर कॉल करता है। मीनू की माँ कॉल रिसीव करती है। अहमर कहता है, आप मेरे मीनू से बात करवाओ। माँ रोने लग जाती है। मीनू बात नहीं कर सकती। वो बहुत नाजुक हालत में अस्पताल पर पड़ी है। सच्चाई जानने के बाद फिर अहमर अपनी बड़ी बहन को अस्पताल भेज देता है। जो भी जान से पूछती है, इतना बड़ा हादसा हो गया, निशा को नजर नहीं आ रही। मैंने सुना है इसने शादी कर ली है। बेजान किस तरह शादी कर ली? क्रिस से की, क्लास फेलो से की या किसी और से की? माँ कहती है, ये सब तो निशा की वजह से हो रहा है। उसने असबन पर मीनू को तलाक दिलवा और खुद असबन से निकाह कर लिया है। आखिर में आप देखेंगे अरीज की बर्थडे होती है। वो सारा दिन अहमर की कॉल का इंतजार करती है, लेकिन वो उसे एक फोन करके विश नहीं करता। अरीज अकेले बैठकर केक काटती है और रोती है और खुद ही अपने आप को कहलाती है। और दोस्तों, आपके ख्याल में क्या अहमर को अरीज की मोहब्बत का कदर करना चाहिए? कमेंट करके लाजमी बताएं और इस वीडियो को लाइक करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे YouTube के चैनल इखलास को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल वाला आइकन है इसको जरूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को दोबारा स्टार्ट करते हैं, दोबारा से रिव्यू शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको निशा का बुरा अंजाम बताएंगे और इसके साथ आपसे कुछ सवालात भी करेंगे। आप अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हो। सबसे पहला सवाल, क्या आपको लगता है कि निशा और असबन ड्रामे के एंड तक खुश रहेंगे? आप भी इस वक्त अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर ऐड करें। दूसरा सवाल ये है, क्या असबन ड्रामे के एंड पर मर जाइएगा? अपना आइडिया हमारे साथ भी शेयर करें ताकि हम भी देखें आपके दिमाग में क्या चल रहा है। दोस्तों, तीसरा सवाल ये है, क्या अहमर को अरीज पसंद आएगी और अरीज का जिंदगी खुशियों में तब्दील कर लेगा? दोस्तों, हमारा आखिरी सवाल ये है, निशा का अंजाम क्या होना चाहिए? अगर आप इस ड्रामे के डायरेक्टर होते तो आप निशा के लिए कौन सा सजा मुकर्रर रखते? इस सवाल के जवाब लाजमी बताइए कि अगर आप डायरेक्टर होते तो आप निशा के लिए कौन सा सजा रखता। लाजमी बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करें और फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल जल्दी दबाए सब्सक्राइब का बटन और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। असबन निशा को बताता है मीनू ने खुद को आग लगाकर अपनी जान लेने की कोशिश की है। निशा का तो खून भी सफेद हो चुका है। ये सुनकर निशा को कोई दुख नहीं होता। निशा कहती है, मैं जानती हूँ इसने ये हरकत आपके खोने की वजह से नहीं की है, बल्कि उससे उस बात की जलन होगी कि ये बड़ा सा घर और ये सारी दौलत अब मेरा हो चुका है। असबन कहता है, चाहे कुछ भी था, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। निशा तो साफ इनकार करती है, ये दिन मेरे खुशू की है। मीनू की वजह से मैं अपने खुशी बदमजा नहीं कर सकती। बस आप किसी भी तरीके से कंजा आफी को इस घर से निकाले। अगर आपसे ये काम नहीं हो सकता तो घर मेरे नाम कर दे। 2 दिन में कंजा आफा को यहाँ से भगाऊंगी। कंजा आफा निशा और असबन का ये सब बातें सुन लेती है। जिस तरह निशा का खून सफेद हो चुका है, ठीक इस तरह असबन का खून भी। दोनों को अपनी बहनों की परवाह नहीं है। इससे पहले कि असबन और निशा दोनों मिलकर किंजा आफी को जलील करके घर से निकालता, किंजा आफा कहती है, मैंने वकील से बात कर ली है। इस घर, प्रॉपर्टी और बिजनेस से मुझे अपना हिस्सा चाहिए। मैं अपना हिस्सा अलग करना चाहती हूँ। ये सुनकर असबन के रंग उड़ जाते हैं। नहीं आफा, मैं आपको ऐसा नहीं करना दूंगा। हिस्सों को अलग करने की वजह से सारा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। ये जुल्म मत करे। किंजा आफा कहती है, जो जुल्म तुम दोनों ने मिलकर मीनू पर किया था, ये तो इसके सामने कुछ भी नहीं है और मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगी। दूसरी तरफ अहमर को पता चलता है मीनू उससे बात करना चाहती थी। उसके नंबर पर कॉल करता है। मीनू की माँ कॉल रिसीव करती है। अहमर कहता है, आप मेरे मीनू से बात करवाओ। माँ रोने लग जाती है। मीनू बात नहीं कर सकती। वो बहुत नाजुक हालत में अस्पताल पर पड़ी है। सच्चाई जानने के बाद फिर अहमर अपनी बड़ी बहन को अस्पताल भेज देता है। जो भी जान से पूछती है, इतना बड़ा हादसा हो गया, निशा को नजर नहीं आ रही।
मैंने सुना है इसने शादी कर ली है, बेजान किस तरह शादी कर ली, किससे की, क्लास फेलो से की या किसी और से की। माँ कहती है ये सब तो निशा की वजह से हो रहा है। उसने असपन पर मीनू को तलाक दिलवा और खुद असपन से निकाह कर लिया है। आखिर में आप देखेंगे अरीज की बर्थडे होती है, वो सारा दिन अहमर की कॉल का इंतजार करती है, लेकिन वो उसे एक फोन करके विश नहीं करता। अरीज अकेले बैठकर केक काटती है और रोती है और खुद ही अपने आप को कहलाती है। और दोस्तों, आपके ख्याल में क्या अहमर को अरीज की मोहब्बत का कदर करना चाहिए? कमेंट करके लाजमी बताएं और इस वीडियो को लाइक करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे YouTube के चैनल इखलास को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल वाला आइकन है इसको जरूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को दोबारा स्टार्ट करते हैं, दोबारा से रिव्यू शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको निशा का बुरा अंजाम बताएंगे और इसके साथ आपसे कुछ सवालात भी करेंगे। आप अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हो। सबसे पहला सवाल, क्या आपको लगता है कि निशा और अजमन ड्रामे के एंड तक खुश रहेंगे? आप भी इस वक्त अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर ऐड करें। दूसरा सवाल ये है, क्या अजमन ड्रामे के एंड पर मर जाइएगा? अपना आइडिया हमारे साथ भी शेयर करें ताकि हम भी देखें आपके दिमाग में क्या चल रहा है। दोस्तों, तीसरा सवाल ये है, क्या अहमर को अरीज पसंद आएगी और अरीज का जिंदगी खुशियों में तब्दील कर लेगा? दोस्तों, हमारा आखिरी सवाल ये है, निशा का अंजाम क्या होना चाहिए? अगर आप इस ड्रामे के डायरेक्टर होते तो आप निशा के लिए कौन सा सजा मुकर्रर रखते? इस सवाल के जवाब लाजमी बताइए कि अगर आप डायरेक्टर होते तो आप निशा के लिए कौन सा सजा रखता। लाजमी बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करें और फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल जल्दी दबाए सब्सक्राइब का बटन और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। असमन निशा को बताता है मीनू ने खुद को आग लगाकर अपनी जान लेने की कोशिश की है। निशा का तो खून भी सफेद हो चुका है। ये सुनकर निशा को कोई दुख नहीं होता। निशा कहती है, मैं जानती हूँ इसने ये हरकत आपके कोने की वजह से नहीं की है, बल्कि उससे उस बात की जलन होगी कि ये बड़ा सा घर और ये सारी दौलत अब मेरा हो चुका है। असबंद कहता है, चाहे कुछ भी था तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। निशा तो साफ इनकार करती है, ये दिन मेरे खुशू की है। मीनू की वजह से मैं अपने खुशी बदमजा नहीं कर सकती। बस आप किसी भी तरीके से कंजा अफ़ी को इस घर से निकाले। अगर आपसे ये काम नहीं हो सकता तो घर मेरे नाम कर दे। 2 दिन में कंजा आफा को यहाँ से भगाऊंगी। कंजा आफा निशा और असमन का ये सब बातें सुन लेती है। जिस तरह निशा का खून सफेद हो चुका है, ठीक इस तरह असमन का खून भी। दोनों को अपनी बहनों की परवाह नहीं है। इससे पहले कि असमन और निशा दोनों मिलकर किंजा आफी को जलील करके घर से निकालता, किंजा आफा कहती है, मैंने वकील से बात कर ली है। इस घर, प्रॉपर्टी और बिजनेस से मुझे अपना हिस्सा चाहिए। मैं अपना हिस्सा अलग करना चाहती हूँ। ये सुनकर आसमान के रंग उड़ जाते हैं। नहीं अफ़ा, मैं आपको ऐसा नहीं करना दूंगा। हिस्सों को अलग करने की वजह से सारा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। ये जुल्म मत करे। किंजा अफ़ा कहती है, जो जुल्म तुम दोनों ने मिलकर मीनू पर किया था, ये तो इसके सामने कुछ भी नहीं है और मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगी। दूसरी तरफ अहमर को पता चलता है मीनू उससे बात करना चाहती थी। उसके नंबर पर कॉल करता है। मीनू की माँ कॉल रिसीव करती है। अहमर कहता है, आप मेरे मीनू से बात करवाओ। माँ रोने लग जाती है। मीनू बात नहीं कर सकती, वो बहुत नाजुक हालत में अस्पताल पर पड़ी है। सच्चाई जानने के बाद फिर अहमर अपनी बड़ी बहन को अस्पताल भेज देता है, जो भी जान से पूछती है, इतना बड़ा हादसा हो गया, निशा को नजर नहीं आ रही। मैंने सुना है इसने शादी कर ली है, बेजान किस तरह शादी कर ली, किससे की, क्लास फेलो से की या किसी और से की। माँ कहती है ये सब तो निशा की वजह से हो रहा है। उसने असमन पर मीनू को तलाक दिलवा और खुद असमन से निकाह कर लिया है। आखिर में आप देखेंगे अरीज की बर्थडे होती है, वो सारा दिन अहमर की कॉल का इंतजार करती है, लेकिन वो उसे एक फोन करके विश नहीं करता। अरीज अकेले बैठकर केक काटती है और रोती है और खुद ही अपने आप को कहलाती है। और दोस्तों, आपके ख्याल में क्या अहमर को अरीज की मोहब्बत का कदर करना चाहिए? कमेंट करके लाजमी बताएं और इस वीडियो को लाइक करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे YouTube के चैनल इखलास को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल वाला आइकन है इसको जरूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को दोबारा स्टार्ट करते हैं, दोबारा से रिव्यू शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको निशा का बुरा अंजाम बताएंगे और इसके साथ आपसे कुछ सवालात भी करेंगे। आप अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हो। सबसे पहला सवाल, क्या आपको लगता है कि निशा और अजमन ड्रामे के एंड तक खुश रहेंगे? आप भी इस वक्त अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर ऐड करें।
दूसरा सवाल ये है, क्या हस्बैंड ड्रामे की इन पर मर जाइएगा? अपना आइडिया हमारे साथ भी शेयर करें ताकि हम भी देखें आपके दिमाग में क्या चल रहा है। दोस्तों तीसरा सवाल ये है, क्या अहमर को अरीज पसंद आएगी और अरीज का जिंदगी खुशियों में तब्दील कर लेगा? दोस्तों हमारा आखिरी सवाल ये है, निशा का अंजाम क्या होना चाहिए? अगर आप इस ड्रामे के डायरेक्टर होते तो आप निशा के लिए कौन सा सजा मुकर्रर रखते? इस सवाल के जवाब लाजमी बताइए कि अगर आप डायरेक्टर होते तो आप निशा के लिए कौन सा सजा रखता। लाजमी बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करें और फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल जल्दी दबाए सब्सक्राइब का बटन और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हस्बैंड निशा को बताता है मीनू ने खुद को आग लगाकर अपनी जान लेने की कोशिश की है। निशा का तो खून भी सफेद हो चुका है। ये सुनकर निशा को कोई दुख नहीं होता। निशा कहती है, मैं जानती हूँ इसने ये हरकत आपके खोने की वजह से नहीं की है, बल्कि उससे उस बात की जलन होगी कि ये बड़ा सा घर और ये सारी दौलत अब मेरा हो चुका है। हस्बैंड कहता है, चाहे कुछ भी था तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। निशा तो साफ इनकार करती है, ये दिन मेरे खुशू की है। मीनू की वजह से मैं अपने खुशी बदमज़ा नहीं कर सकती। बस आप किसी भी तरीके से कंजा आफी को इस घर से निकाले। अगर आपसे ये काम नहीं हो सकता तो घर मेरे नाम कर दे। 2 दिन में कंजा आफा को यहाँ से भगाऊंगी। कंजा आफा निशा और हस्बैंड का ये सब बातें सुन लेती है। जिस तरह निशा का खून सफेद हो चुका है, ठीक इस तरह हस्बैंड का खून भी। दोनों को अपनी बहनों की परवाह नहीं है। इससे पहले कि हस्बैंड और निशा दोनों मिलकर किंजा आफी को जलील करके घर से निकालता, किंजा आफा कहती है, मैंने वकील से बात कर ली है। इस घर प्रॉपर्टी और बिजनेस से मुझे अपना हिस्सा चाहिए। मैं अपना हिस्सा अलग करना चाहती हूँ। ये सुनकर हस्बैंड के रंग उड़ जाते हैं। नहीं अफ़ा, मैं आपको ऐसा नहीं करना दूंगा। हिस्सों को अलग करने की वजह से सारा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। ये जुल्म मत करे। किंजा अफ़ा कहती है, जो जुल्म तुम दोनों ने मिलकर मीनू पर किया था, ये तो इसके सामने कुछ भी नहीं है और मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगी। दूसरी तरफ अहमर को पता चलता है मीनू उससे बात करना चाहती थी। उसके नंबर पर कॉल करता है। मीनू की माँ कॉल रिसीव करती है। अहमर कहता है, आप मेरे मीनू से बात करवाओ। माँ रोने लग जाती है। मीनू बात नहीं कर सकती, वो बहुत नाजुक हालत में अस्पताल पर पड़ी है। सच्चाई जानने के बाद फिर अहमर अपनी बड़ी बहन को अस्पताल भेज देता है, जो भी जान से पूछती है, इतना बड़ा हादसा हो गया, निशा को नजर नहीं आ रही। मैंने सुना है इसने शादी कर ली है। बेजान किस तरह शादी कर ली? किससे की? क्लास फेलो से की या किसी और से की? माँ कहती है, ये सब तो निशा की वजह से हो रहा है। उसने हस्बैंड पर मीनू को तलाक दिलवा और खुद हस्बैंड से निकाह कर लिया है। आखिर में आप देखेंगे अरीज की बर्थडे होती है। वो सारा दिन अहमर की कॉल का इंतजार करती है, लेकिन वो उसे एक फोन करके विश नहीं करता। अरीज अकेले बैठकर केक काटती है और रोती है और खुद ही अपने आप को कहलाती है। और दोस्तों, आपके ख्याल में क्या अहमर को अरीज की मोहब्बत का कदर करना चाहिए? कमेंट करके लाजमी बताएं और इस वीडियो को लाइक करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे YouTube के चैनल इखलास को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल वाला आइकन है इसको जरूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को दोबारा स्टार्ट करते हैं, दोबारा से रिव्यू शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको निशा का बुरा अंजाम बताएंगे और इसके साथ आपसे कुछ सवालात भी करेंगे। आप अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हो। सबसे पहला सवाल, क्या आपको लगता है कि निशा और हस्बैंड ड्रामे के एंड तक खुश रहेंगे? आप भी इस वक्त अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर ऐड करें। दूसरा सवाल ये है, क्या हस्बैंड ड्रामे के एंड पर मर जाइएगा? अपना आइडिया हमारे साथ भी शेयर करें ताकि हम भी देखें आपके दिमाग में क्या चल रहा है। दोस्तों तीसरा सवाल ये है, क्या अहमर को अरीज पसंद आएगी और अरीज का जिंदगी खुशियों में तब्दील कर लेगा? दोस्तों हमारा आखिरी सवाल ये है, निशा का